बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं। वो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला लेते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा दिन भी आएगा। मुझे मेरी माँ ने बस एक बात समझाई है, बेटा कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। सिर्फ पैसे का होना रसक नहीं, नेक औलाद, अच्छे अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रसक में शामिल हैं। इस बात का यकीन रखो कि जिन्होंने आपको बेसुकून किया है, वो पर सुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर लें, सुकून में वो कभी भी नहीं रह सकते। पीठ पीछे अगर आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात इन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। एक गैर जरूरी बहस हमारे किसी भी करीबी दोस्त को हमसे जुदा कर सकती है। हर चीज वक्ती है, रिश्ते, लोग, मोहब्बत, नफरत, कामयाबी, नाकामी, दोस्तियां, एहसासात, दौलत वगैरह दिल का दर्द ना बनाएं। जिंदगी को जिएं और जिंदगी का शुक्रिया अदा करें। कभी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम इसको चल ना लो। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जुदाई मसलों का हल नहीं है, लेकिन फिर भी जुदा होना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम ऐसा चाहते हैं, बल्कि अगले की खुशी हम नहीं होते। और यकीन करें, ये बहुत अजियत की बात है कि जो इंसान हमारी पूरी जिंदगी की खुशियों से बढ़कर हमारे लिए है, इसकी खुशी हम नहीं हैं, इसका सुकून हम नहीं हैं, इसकी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, कठिन रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकला करते हैं। लोग देर नहीं करते लाताल्लुक होने में, अगर आप उनके लिए बेकार हो जाएं। ताल्लुक में मोड़ जरूर आना चाहिए, पता तो चले कौन आपके साथ मुड़ रहा है और कौन अपनी राह लेता है। गंदगी की ऐनक आंखों पर चढ़ी हो और दिल में हवस हो तो नेक और शरीफ सब एक जैसे गंदे लगते हैं। तुम वो मानते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, जबकि अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। यकीन रखें कि अल्लाह का फैसला हमारी ख्वाहिशात और हमारी सोच से बेहतर है। चीजें ठीक हो जाती हैं और इन वक्त बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद मुबारक है, कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। कद्र कीजिएगा ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने के ऊपर पहनी जेब की बजाय सीने के अंदर धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हैं। माँ से कभी भी हिसाब ना करना, वरना तुम पे रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। नाकामी का मुंह इंसान को उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के हुसूल के लिए अपने अल्लाह के उसूल तोड़ देते हैं। जब तक आदमी के अंदर साहिल छोड़ने की जुर्रत ना हो, वो उस वक्त तक नए समंदर तलाश नहीं कर सकता। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं हैं, लेकिन जिसके हाथ में हैं, वो बहुत रहीम और रहमान है। अपना रुख सूरज की तरफ करो, सब साए पीछे रह जाएंगे। किसी की जिंदगी में रहने के लिए कभी भीख मत मांगा करें। उनको बुलाएं, बात करें, उनकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करें। फिर भी नजरअंदाज कर दिए जाएं तो एक तरफ होकर खामोशी से बैठ जाएं। उसको इज्जत नफ्स कहा जाता है। जरूरी नहीं जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। वक्त, एतिमाद और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। अपनी जिंदगी के फैसले कभी जोश, जल्दबाजी, गुस्से और अना की जद में आकर ना करें। वक्त गुजरने के बाद जब आपको होश आएगा तो आपको एहसास होगा अपनों की कद्र न करने की वजह से आप अपने खूबसूरत रिश्ते खो चुके हैं। यूं लगता है जैसे इंसान की आफियत लालमी चुके हैं। वही अच्छा होता है जब आप किसी की असलियत नहीं जानते। वो लोग आपके आंसुओं की कीमत नहीं जान सकते जो आपके सामने मुस्कुरा कर आपको वक्त, हालात और मजबूरियों की फर्जी छिपकी देकर मौजू बदल लेते हैं। जिंदगी के सफर में हर कोई शजर सायादार नहीं होता, लिहाजा तवक्कुआत एक हद तक रखा करें, वरना उम्मीदें टूटने पर वजूद रेजा रेजा हो जाता है।
मरने से कौन से दिक खत्म हो जाएंगे, वहाँ भी जिंदगी बर्बाद करने की वजह पूछी जाएगी। अगर मर्द की बर्दाश्त और औरत की ज़बान काबू में है तो हर घर अमन का गहवारा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमा अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, तो अल्लाह की राह में मुस्तहिक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तो मुस्तहिक है, और वो भी देगा जिसका तो मुस्तहिक नहीं। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। दिख और खुशियां जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, लेकिन वो लोग तमाम उम्र याद रहते हैं जिन्होंने दिख में साथ छोड़ दिया हो। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सहे जाने वालों से डरो, क्योंकि उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, इसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। हकीकी कामयाबी बगैर मकसद के कभी हासिल नहीं होती। अपने दुश्मन को हमेशा मुआफ कर दो, ये इसको सबसे ज्यादा अजियत देगी। दुआ करो कि इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी कामयाबी ना मिले कि तुम इसको बर्दाश्त ना कर सको। ऐसे जवान जिनका नफ्स सुकड़ कर छोटा, ढीला और लागर हो गया हो और पूरा खड़ा ना होता हो, तो ये आसान सा नुस्खा इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जिनकी शादी हो गई हो और ढीले और लागर नफ्स की वजह से वो परेशान हैं, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा कुछ इस तरह से है। कौनज के बीज 5 तोला, दार चीनी 4 तोला, लौंग 1 तोला। इन तमाम अशिया को बारीक पीसकर सुफूफ बना लीं। आधा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधा चाय वाला चम्मच शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसको आप सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करें। 10 दिन के बाद आपको उसके बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। नफ्स की कमजोरी और नफ्स का ढीलापन खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की टाइमिंग कम है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और हम बसतरी के वक्त फारिग होने के बाद भी आपका अज़ू खास पूरे तनाव के साथ खड़ा रहेगा। हम बसतरी के दौरान आपके बीवी को इतना लुत्फ वसरूर देंगे कि बीवी आपकी दीवानगी में आपके आगे पीछे घूमेगी, और बाज़ औक़ात तो उनको इतनी लज़्ज़त मिलती है कि आपके पाँव चूमने लग जाती हैं। लोगों पर जितना एतबार भी हो, इन पर अपनी जिंदगी के कमरों में से सिर्फ मेहमान वाला कमरा ही खोलो। अल्फाज चाबी की तरह होते हैं, वक्फ ताम। अगर आप इन्हें सही तरीके से मुंतखब करते हैं, तो वो किसी भी दिल को खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। बर्दाश्त और खामोशी हर नापसंदीदा अमल का शरीफाना जवाब है। अगरचे वक्त मरहम है, मगर कुछ वक्त लगता है। मोहब्बत सीखने के लिए किसी का करब जरूरी है।